तो कंटिन्यू। थैंक यू हाँ सो हाँ मच। हाँ, थोड़ा सा हम और पढ़ेंगे आज बैठ के। अरे मेरे को भी बहुत अच्छा लग रहा है आपके साथ बैठना पढ़ना। ऐसे लग रहा है कि जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे ना, सब बच्चे इकट्ठे होकर के पढ़ते थे। तो बस उसने ये काम कर लिया, उसने लिख लिया, हम इकट्ठे बैठ करके कापी पेंसिल लेकर के लिखते थे, पढ़ते थे। आज मेरे को भी वही दिन याद आ रहा है कि हम इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हैं। हम पता नहीं कितने लोग हैं, वो तो मेरे को दिखाई नहीं देता, पर दो चार का तो मेरे को पता ही है कि हैं हम इकट्ठे बैठ के पढ़ रहे हैं। हम आज इकट्ठे बैठ के क्लास में पढ़ने का मजा आ रहा है ना। तो नेक्स्ट पेशेंट और बात सर करते हैं। 127 लोग हैं, सब एंजॉय कर रहे हैं। ओहो, फिर तो पूरी क्लास है हमारी, पढ़ रहे हैं हम, पूरा क्लास इकट्ठी हो गई है हमारी। जी अच्छी सर। बात है। ऐसी पढ़ने की आदत डालेंगे हम, इकट्ठे बैठने की। जैसे ये देखो, सिख धर्म में एक प्रथा चल रही है लंगर की। जो हम लंगर छकते हैं ना, लंगर बांटते हैं ना, वो कतार में बैठकर इकट्ठे होकर के। हमारे गुरुओं की भी शिक्षा है कि बांट के छकना, बांट के छकना, सबको बांट देना है जो आपके पास है, फिर छकना, उसका आनंद अलग होता है। ये जो छोटी छोटी बातें मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है। अगर आपको कभी ठीक लगे तो इसको यूज करके देखना। ये पक्की बात नहीं है कि काम आ जाए, अगर काम आ जाए तो जरूर यूज करना। मेरे को लगता है अगर पेशेंट की ऐसी स्थिति में आएगा तो डेफिनेटली ये चीजें अचूक हो जाएंगी, डेफिनेटली लगेंगी, 100% लगेंगी। और मैंने बहुत बार लगाया इसको, ये मेरा अपना पक्का तजर्बा है। तो नेक्स्ट काम में हम पेशेंट देख रहे हैं। एक बच्चा था, कोई मेरे ख्याल में उम्र उसकी 10 साल के करीब होगी। उसको भी बहुत तेज बुखार हुआ था। उसको अंदर लाया गया, अंदर मेरे कैबिन में। मैंने पूछा बच्चे क्या हो गया? कुछ नहीं हुआ। बच्चों में बहुत गर्मी है भाई। उसके अटेंडेंट ने बोल दिया भी ऐसा नहीं बात करते, डॉक्टर से थोड़ी बोलते हैं ऐसा। मैंने क्या बोला इसको, मैंने क्या बोला है इसको? डॉक्टर को भी नहीं बोला उसने। क्या बोला इसको मैंने? यही तो कहे ना, कुछ नहीं हुआ मेरे को। फिर वो चुपचाप बैठ गई। मैंने बोला कोई नहीं बहन जी, आप चुप बैठिए, कोई बात नहीं, बच्चे को करने दो जो करता है। मैंने इसका बिहेवियर तो देखना है ना, कोई बात नहीं। इसका सॉफ्टवेयर ठीक करेंगे तो हार्डवेयर अपने आप ठीक हो जाएगा। और सॉफ्टवेयर को ठीक करने की चाबी हमें हमारे पास है। हमें हमारे गुरुओं ने ये अकल दी है कि सॉफ्टवेयर को कैसे ठीक करना है, हार्डवेयर अपने आप ठीक हो जाएगा। तो मैंने तो भाई कुछ नहीं पूछा उससे, क्या पूछता? अगर एक बार और पूछता तो शायद पता नहीं वो मेरे थप्पड़ लगा देता उठ के। मैं तो चुपचाप बैठ गया और कुछ मेडिसिन दे दी उसको, बस इसी बात से। कुछ क्या पूछूं मैं उससे? पूछने का तो उसने कोई काम ही नहीं छोड़ा। वो फिर बार बार बोल रही थी उसकी वो अटेंडेंट साथ में, शायद मदर थी या कौन थे, कि ऐसा बात नहीं करते। अरे मैंने क्या बोला इसको? बोल तो दिया बुखार है मेरे को, दे दो दवाई। अरे यार, तो भाई मैंने तो मेडिसिन दी, पीछा छुड़वाया। बोले आप 15-20 मिनट बैठिए भाई। पहले तो मैं यही बोलने वाला था भाई इसको परसों ले आना। तो मैंने सोचा भाई इतना मेरे को भी नहीं घबराना चाहिए, बात नहीं है, देखते हैं, चलो एक आध गाली निकाल लेगा और क्या करेगा। तो 15-20 मिनट में जब आया ना वो अंदर, तो उसके तेवर थोड़े ढीले तो पड़ गए थे। तो मैंने तो कुछ पूछा ही नहीं उससे। बस अटेंडेंट ने बोला भाई एक डोज और डाल दो। पूछने की हिम्मत नहीं हो रही थी, अगर पूछूंगा तो पता नहीं क्या बोलेगा वो आगे से। तो मेरे को थोड़ा आभास हो रहा था कि बच्चा ठीक हो रहा है। उसकी बॉडी लैंग्वेज बता रही थी। आपने बॉडी लैंग्वेज को कभी नहीं भूलना, इसको तो हमेशा याद रखना है। पूछने की जरूरत ही नहीं है। अरे अगर बेलाडोना का पेशेंट होता ना तो कहेगा नहीं जी कुछ नहीं हुआ। अब फिर बोलोगे क्या हुआ? ना जी कुछ नहीं हुआ जी। इतनी जल्दी कैसे होता है जी, कुछ नहीं हुआ, कोई ठीक नहीं हुआ। बेलाडोना के ऐसे ही होते हैं। उसको तो आधे घंटे के बाद समझ में आएगी कि मैं ठीक हूं। चलो ये तो बात बीच में आ गई, बाद में करेंगे कभी बात।
तो मैंने तो उसको डर के मारे नहीं पूछा था, भाई ये गलत बोलेगा मेरे को, तो मेरे में भी सिम्टम पैदा हो गया होगा, फियर ऑफ बीइंग ह्यूमिलेटेड। तो मैंने फिर नेक्स्ट डोज, थर्ड डोज डालने के लिए उसको अंदर बुलाया। पेशेंट के तो तेवर काफी ज्यादा ढीले हो गए, तो वो तो 90% थोड़ा सीधा होकर बैठ गया था भाई। फिर मैंने थोड़ा सा हौसला किया, थर्ड डोज डाल दी। थर्ड डोज डाल के मैंने सोचा भी यार अभी थोड़ा और बैठाते हैं इसको। पर बेटा थोड़ी देर और वेट कर लीजिए, अब हम देखते हैं आपको। तो 45 मिनट के बाद में मैंने उससे पूछा कि बेटा कैसे लग रहा है? हाँ ठीक हूँ। यार कमाल हो गया, अब तो इसने गाली भी नहीं, गाली और गलत बोला भी नहीं है, तो ठीक हूँ कह के और अच्छा बोला। तो 3 दिन दवाई देके भेज दिया। और तीसरे दिन मैं जनरली 30 दिन की मेडिसिन ही देता हूँ, और इमरजेंसी में 1 दिन के बाद भी बुलाते हैं हम, सेकंड डे बताना भाई। तो मैंने 3 दिन इसलिए बोला भाई कभी ऐसा ना हो कि फिर से वही बात सुननी पड़े, तो 3 दिन का टाइम तो देंगे हम इसको। 3 दिन के पेशेंट के बाद में जब आया तो उसके अटेंडेंट ने बोला कि भाई बच्चा तो अब बहुत अच्छा खाने पीने भी लग गया है और बहुत अच्छा खेल रहा है, अब इसको कोई दिक्कत नहीं लग रही, बुखार तो उसका शाम को ठीक हो गया था। तो मैंने बच्चे से बोला कि बेटा कैसा लग रहा है आपको? हाँ डॉक्टर अच्छा लग रहा है। अच्छा हो गया। तो क्या दिया होगा मैंने, क्या बिहेवियर था पेशेंट का, हमने उसको ही समझना है। प्रेजेंट में क्या हो रहा है अपने सामने, वो पेशेंट बेशक फीवर का हो, बेशक कोरोना का हो, बेशक डेंगू का हो, बेशक टीबी का हो, बेशक कैंसर का हो, कुछ भी हो, हमें इन बातों से कोई लेना देना नहीं है। हाँ लेना देना है, सिंपल हमने डिजीज को समझना है कि कितनी ठीक होगी कितनी नहीं ठीक होगी, उसके पैरामीटर्स को देखने के लिए, और कुछ नहीं है। उसको तो हम ठीक कर भी नहीं सकते, हमारे पास ऐसा टूल नहीं है। हमारे पास टूल है तो ठीक करने का पेशेंट को है, उसको करेंगे हम ठीक। तो वो उसका बिहेवियर क्या था, अब्यूजिव इंसल्टिंग, इंसल्ट कर रहा था मेरी वो पूरी एकदम दबा के, कोई लिहाज नहीं कर रहा था वो मेरे साथ, अब्यूजिव इंसल्टिंग। तो उसकी कोई विनम्रता ही नहीं थी उसके मन में मेरे लिए। तो मैंने एक और रूब्रिक लिया, रेवरेंस, रेवरेंस फॉर दोस around him lack of, the reverence for those around him lack of, कोई सहानुभूति, कोई अच्छा भाव नहीं है इर्द गिर्द के लोगों की। अपनी मां के भी ऐसे मार रहा था जोर से, तू क्या करेगा बता, दो दिया तेरे को, डॉक्टर को भी बता दे, मैं क्या बताऊं इसको मैं। और रेवरेंस फॉर दोस अराउंड हिम लैक ऑफ, बड़ी छोटी छोटी बातें हैं, बात तो कुछ भी नहीं है, सिंपली समझने की बात है। अगर ऐसा तरीके से हम समझेंगे तो वो दिन दूर नहीं है, हमारा सिस्टम मेन स्ट्रीम में होगा। हम सब लोग मिलकर के प्रयास करेंगे कि भाई हमारा मेन स्ट्रीम में से सिस्टम आए। कैसे आएगा, हम जब इमरजेंसी को ठीक करेंगे ना, तो हमारा सिस्टम मेन स्ट्रीम में आ जाएगा। किसी के भी घर में कोई बच्चा बीमार हो जाता है, कोई बड़ा बीमार हो जाता है, अरे हमारे होम्योपैथ में भी कोई बीमार हो जाता है तो पहली प्रेफरेंस एलोपैथी की होती है, कोई डेयर नहीं करता होम्योपैथी वालों के पास जाने की। मेरा एक्सपीरियंस है, हो सकता है आपका ना हो, मैं तुझे बात जानता हूं। हमें ये कॉन्फिडेंस डेवलप करना पड़ेगा। वो कैसे होगा, जैसे जैसे हमारे पेशेंट ठीक होते जाएंगे तो हम भी ताकतवर होते जाएंगे बीमारियों के साथ लड़ने के लिए। सॉरी। तो मैंने उस पेशेंट को ब्रेक्ट्रम दिया था 30 का, और स्प्रेक्ट्रम के साथ एक और केस याद आ गया मेरे को, वो भी मैं बता रहा था आपको। ब्रेक्ट्रम के साथ ये पेशेंट बिल्कुल ठीक हो गया,
और एक पेशेंट मेरे पास और आया, बड़ा बहुत ही बड़ा केस। चलो मेडिसिन तो मैंने आपको पहले ही बता दी, जैसे मैं मैक्सिमम का पहले ही बता चुका था आपको। सेकंड केस मेरे याद आ गया तो मैंने वो भी बताया आपको। अब इसका भी मेरे दिमाग में आ गई बात कि बहुत सालों की बात है, 3-4 साल से ज़्यादा की बात हो गई। उस टाइम में बहुत ही ज़्यादा डेंगू फैल रखा था। 150-150, 200 पेशेंट डेली के होते थे। और पेशेंट हमें भी क्लिनिक के अंदर घुसने नहीं देते थे, उसको उनको पता ही नहीं था कि ये डॉक्टर है या कौन है। तो उस समय में एक पेशेंट मेरे पास आया, उसका प्लेटलेट्स काउंट इतना कम था कि मेरा तो देखते ही रोंगटे खड़े हो गए। 4000 प्लेटलेट्स काउंट था उसका। ये केस मैंने पहले भी कहीं डिस्कस किया हुआ है। और द इंटरनेशनल ब्रिटिश इंटरनेशनल शायद होम्योपैथ का कोई वो मैगजीन भी है, उसमें भी छपा था एक बार, लंदन का। तो वो केस मैंने जब देखा तो उसका पीएलसी लेवल भी बहुत ही कम था, शायद 1100 के करीब था, मेरे अब पूरा याद नहीं है। प्लेटलेट्स काउंट उनका 4000 था और एचपी भी काफी डाउन था उसका। और यदि बुरी हालत में पेशेंट को मेरे उसको पहले इमरजेंसी में उसमें सिविल हॉस्पिटल में दिखाया गया, वहां से उसको रेफर कर दिया डीएमसी के लिए। पर वो डीएमसी नहीं गए, वो हमारे अगले सिविल हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल में चले गए, वहां से भी उसको रेफर कर दिया। और पहले तो हमारे शहर से किया था, फिर हमारे डिस्ट्रिक्ट शहर में वो बड़ा हॉस्पिटल था, उसमें भी उसको उसमें से भी उसको रेफर कर दिया। तो उसके बाद वो हमारे शहर में एक बहुत अच्छे, बहुत ही बड़े नामी डॉक्टर हैं, उनके पास गए। तो उनने भी वहां उनको देखते ही बाहर से ही मोड़ दिया कि भाई इसको तो फटाफट लेकर जाओ, ये तो अगला शहर भी नहीं टपेगा, पहले भी इसकी मौत हो सकती है, जल्दी ले जाओ। वो पेशेंट और डर गए। उन्होंने बार बार अपने रिलेटिव्स को फोन कर दिया कि भाई इतनी इतनी बड़ी इमरजेंसी आ जाइए, कोई जो 10,000, 5,000, 10-20,000 इकट्ठे करके पैसे भी ले आओ। उनके पास पैसे नहीं थे बेचारे के पास, इतना वो सक्षम नहीं था। और उस टाइम में उनके पास वैसे भी पैसे नहीं थे, क्योंकि वो तो ट्रीटमेंट लेने के लिए ही आए थे। उनको पता नहीं था कि हम इतनी इमरजेंसी में आ जाएंगे। तो कम से कम 8-10 कारें उसके साथ आ गई उसके अंदर आते ही। तो पहले ही फोन कर दिया जब उनको वहां से रेफर कर दिया था, ये बोल के कि ये आगे का शहर नहीं जाएगा। तो वो पेशेंट के साथ उसकी वाइफ, उसके बच्चे, उसका और रिलेटिव मेरे साथ आए। अंदर आया जब, तो ऐसी बहुत ही बुरी कंडीशन में था, लेकिन बोला सर मैं कुछ नहीं समझता इस बीमारी को। बोल ऐसे रहा था, सर कोई बात ही नहीं है, ऐसे ही घबरा रहे हैं ये लोग। तो ऐसे से देख रहा था। मैंने सोचा कि ये कुछ कहना चाह रहा है। तो उसकी वाइफ फटाफट रो रही थी, बोल रही थी सर अब ये ठीक तो हो जाएंगे ना, सर ठीक तो हो जाएंगे ना। बच्चे भी ऐसे, मेरे पापा ठीक हो जाएंगे, मेरे पापा ठीक हो जाएंगे। अरे वो बातें मेरे को डिस्टर्ब कर रही थी। मैं पेशेंट को समझने में थोड़ा मेरे को दिक्कत आने लगी। तो मैंने उनको बोला कि आप प्लीज 5 मिनट के लिए बाहर बैठ जाइए। सर प्लीज बता दो ना कि ठीक हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे, क्या करें, हम कैसे जाएंगे। मेरे को सिर्फ 5 मिनट दे दीजिए आप, बस उसके बाद बताऊंगा मैं। वो बड़ी मुश्किल से मैंने अपने अटेंडेंट को बोला भाई इनको बाहर बैठाओ जरा, वो बाहर भी नहीं जा रहे थे उसको छोड़ के। तो आप इसको इमेजिन करके देखिए कि वो कैसी स्थिति होगी, ऐसी ग्रेव कंडीशन में कैसे मैनेज कर सकते हैं हम। अगर हम कंडीशन से घबराएंगे तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ बोल दो। मैंने पेशेंट से पूछा कि भाई अब तो मेरे को बताओ ना बात क्या है। सर मेरे को मरने का डर नहीं है। अरे भाई किस बात का डर है आपको। सर मरने का डर नहीं है, और क्या। सर मेरे को तो HIV का केस है, मैं HIV पॉजिटिव हूँ। अगर मेरे को डीएमसी लगे तो वहां पर वो टेस्ट करेंगे तो सबको पता चल जाएगा मेरा क्या होगा। मैं तो कहीं का नहीं रहूंगा ना।
अरे सर ऐसी कोई दवाई दे दो, मैं ठीक हूं या ना, इसकी परवाह नहीं है मेरे को, बस वहां नहीं जाने दो मेरे को, यहीं बैठा लो, अगर मैं मर भी जाऊंगा तो कोई बात नहीं, बस मेरी पोजीशन खराब नहीं होनी चाहिए। मेरे बच्चे परिवार वाले कैसे जिएंगे, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा इस बात से। तो इससे तो मैं खत्म ही हो गया हूं, मैं तो कहीं का नहीं रहा इस बात से। ये बात उसने बताई मेरे को, तो मैंने उसको मेडिसिन दी। मैंने उनको बोल दिया कि भाई ऐसा करिए आप, कोई 1:30 बजे का वक्त था, मेरे घर जाने का टाइम था खाना खाने के लिए, मैं 1:30 पौने 2 चला जाता हूँ घर में। तो मैंने उनको मेडिसिन दी, भाई ऐसा करिए आप इसको वहां ले जाइए, बहुत बुरी हालत है, मैंने अपनी कोशिश कर ली है, ये मेडिसिन आप साथ में ले जाइए, आप डीएमसी चले जाइए, बाहर एक बार आप टेस्ट करवा लेना, अगर कोई आपको इम्प्रूवमेंट लगी तो वापस आ जाना, नहीं तो वहां दाखिल हो जाना, प्लीज आप चले जाइए जल्दी। और मेरे को भी डर लग रहा था, भाई कहीं ऐसा यहाँ कुछ हो गया तो मेरा तो रेपुटेशन खराब हो जाएगा। और हम होम्योपैथी वालों को तो बोलना ही बड़ा आसान है भाई, सब लोग बोले कि डीएमसी में मर जाएगा कोई बात नहीं है, सिविल हॉस्पिटल में मर जाएगा तो कोई बात ही नहीं है, अगर होम्योपैथी वाली क्लिनिक में ऐसा कुछ हो गया ना तो लोग नहीं पीछे छोड़ेंगे, अरे ये होम्योपैथ होकर के ऐसे ऐसे पेशेंट को बैठा रखा है इसने, ऐसा बोलेंगे लोग। अच्छा बहुत कम कहेंगे, लेकिन बुरा कहने के लिए बहुत लोग तैयार हो जाएंगे। आपको आपको भी अपने आप को भी दांव पे लगाना पड़ता है ऐसे केसों में। चलो देखी जाएगी क्या होता है, गुरुजी ने शिक्षा तो दी है ना हमें कैसे चलना है। तो मैंने उनको मेडिसिन दी और मैं देख करके चला गया वहां से, पेशेंट देख करके। तो मैं सोच रहा था यार वो चला जाए ना तो अच्छी बात है मेरे जाते जाते। तो मैं 1.5-2 घंटे के बाद में जब वापस आया ना, अरे मेरा तो बीपी डाउन हो गया उसको देख करके, ये तो फिर बैठा है वहीं पे, यार क्या करूंगा मैं इसका, तो गया ही नहीं, नहीं यही मरेगा ये तो। मैंने उसको देखा ही नहीं, मैं तो सीधे ही अपने कैबिन में चला गया, निकल गया वेटिंग रूम में, मैंने उसको देखा ही नहीं, बहुत पेशेंट बैठे हुए थे, उसकी तरफ नहीं मैंने देखा, कहीं यहीं पर कुछ बोल दिया तो क्या करेंगे। जब मैं अंदर गया तो मेरे पीछे घुस आया वो सीधे ही, हाथ में पेपर पकड़े हुए, मेरे को बोला सर कंग्रेचुलेशन। क्या हो गया सर, 27,000 हो गए सर। अरे कब टेस्ट हो गया सर, जब आप गए ना मेरे को छोड़ के, मेरे को इतनी प्यास कि मैंने 2 गिलास पानी के पी लिए, उसके बाद ना मेरे को ये लगा कि मैं कुछ और पीऊं। मैंने अपने बच्चों को बोला कि मेरे को तो जूस चाहिए भाई, जूस लेकर दो, मैं तो 2 गिलास जूस के पी गया। सर अब नहीं मरूंगा मैं, वो दूसरी बीमारी तो मारेगी देखी जाएगी, लेकिन अब नहीं मरूंगा। मैं भाई फिर भी 27,000 भी तो बहुत कम होते हैं प्लेटलेट्स, आप निकल जाइए। नहीं मैं नहीं जाऊंगा सर, बस मैं तो यहीं रहूंगा, मेरे लिए तो सिरदर्दी हो गई ना। ठीक है मैं पेशेंट देखता रहा, वो वहीं पे लेटा रहा भाई, वो नहीं गया वहां से। शाम को 4:30-5 बजे फिर टेस्ट करवाया, तो मेरे ख्याल है फिर शायद 57 के करीब हो गए थे उसके प्लेटलेट्स, सॉरी 37। तो फिर सही 6:30 बज गए, शाम हो गई, अंधेरा होने वाला, मैं 6:30 क्लिनिक क्लोज करता हूँ। तो फिर एक बार फिर टेस्ट हमने ले लिया, तो 67 हो गए थे, और 1 घंटा आधा घंटा फिर भी वो लेटा रहा। मैंने पीछा चलवाया, भाई अब तो चले जाओ ना, आप तो घर चले जाओ, अगर ठीक रहे तो कल आ जाना, नहीं तो फिर आगे दाखिल हो जाना। तो सेकंड डे 120 की रिपोर्ट आई मेरे पास सुबह, पेशेंट ने दिखाया, तो मेरा भी हौसला बढ़ गया, अभी अब कुछ नहीं हुआ। बोले सर मैं खाना खा रहा हूँ, अच्छा हूँ, मैं तो चल के आया हूँ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है मेरे को, फीलिंग मच बेटर। अरे मेरे को हौसला गया, सर आप घबराइए नहीं, मरता नहीं हूं मैं। कमाल है, अच्छी बात है, ऐसे पेशेंट तो चाहिए हमें। इससे तो जो हमने पैसा लिया वो तो लिया, जो इसने शिक्षा दी वो अमूल्य है, तो इसने हौसला दिया उसकी कोई कीमत नहीं है, आगे को काम करने के लायक बना दिया इसने हमें, हौसला बढ़ा दिया हमारा। और तो वो पेशेंट जब मैं
थर्ड डे बताया तो 180 के करीब हो गए, और 4-5 दिन के बाद में वो तो 250 के करीब पहुंच गए उसके प्लेटलेट्स, टोटली नॉर्मल, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने उसको ये बोला कि भाई ऐसा करो आप, तो ये जो बारी आपने मेरे को बताई है ना, इसका हमारे पास ना ट्रीटमेंट पॉसिबल है। अगर आप चाहते हो मेरे साथ रुकना तो मैं इसको ट्राई कर सकता हूँ। उसने बोला कि सर मेरे को तो बहुत ही विश्वास हो गया है, मेरे को लगता है ट्राई की बात नहीं है, आप ठीक ही कर दोगे, हाई स्पिरिटेड है। तो मैंने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर लिया HIV के लिए। तो उसके सिम्टम क्या थे? उसके सिम्टम थे हाई स्पिरिटेड शो कर रहा था, और फियर पोजीशन ऑफ पोजीशन, उसको अपनी सोसाइटी में पोजीशन होने का डर रखा था कि मेरी पोजीशन खराब हो जाएगी। सर मैं तो बर्बाद ही हो गया हूँ, इस बीमारी ने तो मेरे को खत्म कर डाला है, मेरे को क्या करूं, मैं कैसे बताऊं किसी को कि क्या है मेरे को। डिल्यूजन र्यूड ही इज। और एक और सिम्टम था उसका, वो मेरे अब याद नहीं है, हाई स्पिरिटेड तो मैंने बता ही दिया आपको। एक और सिम्टम मेरे अब याद नहीं है पूरा उसका क्या था। तो उसको ब्रेटरम मालूम किया था मैंने, वो केस बहुत मशहूर हुआ, ब्रिटिश उसमें जनरल में भी छपा था, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा उसका। मेरे पास वो 1.5-2 साल 2.5 साल आता रहा, हर बार टेस्ट करवाता रहा, 2-3 महीने में 4 महीने में। जब वो टेस्ट आते रहे उसका वायरस लोड काफी डाउन होता रहा। अब जब पिछले 1 महीने की बात होगी शायद, 20 दिन की, मेरे क्लिनिक का रेनोवेशन चल रहा था, कलर वगैरह कर रहे थे हम, तो बहुत ही ऐसे टेस्ट वगैरह पड़े थे, लोगों के टेस्ट वगैरह काफी इतना बड़ा तबाह हो गया था। मैंने सोचा यार गंदगी पड़ी है, चलो इसको भी फेंक देते हैं, तो मैंने सब टेस्ट जला दिए। मैं कहीं बाहर पेशेंट देख रहा था, एक मेरे पास फोन कॉल आई कि एक औरत बोल रही थी कि सर मुबारकबाद देनी है आपको। मैं कहा किस बात की भाई, आपने पहचान लिया मेरे को? मैं नहीं बेटा मैंने नहीं पहचाना आपको। सर मैं उसकी वाइफ हूँ, फला फला पेशेंट की, उसने नाम बताया मेरे को, जिसको सर HIV था। हाँ जी बोलिए क्या हुआ? सर वो नेगेटिव हो गया है, हमने लाल पैच से चेक करवा लिया, हमने उसके बाद एक और पैच से भी चेक करवाया, हमें डाउट था कि कहीं टेस्ट गलत नहीं है। तो वो दोनों टेस्ट में उसकी रिपोर्ट टोटली नेगेटिव, और वायरस लोड अंडर उसमें आ गया नॉर्मल में। ये बड़ा कमाल का केस देखा। और दुर्भाग्य है मेरा कि भाई वो टेस्ट अब मेरे पास नहीं है। मैंने उस पेशेंट को बोला हुआ है कि अगर कोई आपके घर में कोई 2-4 टेस्ट पड़े होंगे तो मेरे को दे जाना प्लीज। पॉजिटिव के नहीं है, नेगेटिव के तो हैं, लेकिन मैं इसको दुर्भाग्य समझता हूँ। अगर वो पेशेंट के टेस्ट मेरे पास होते तो मैं आप सबको दिखाता, हम अपने प्रोफेशन को देते ये जो देन सेगर साहब ने हमें दी है। चलो कोई बात नहीं है, परमात्मा की नजर में हम सच्चे हैं, हमने अच्छा किया। उसकी रिकॉर्डिंग मेरे पास है उसकी वाइफ की, जो उसने बोला सर मुबारकबाद देना है आपको, हमारा पेशेंट नेगेटिव हो गया। जो इतने आशीर्वाद दे रहे थे वो जो मेरे पास और भी डॉक्टर बैठे हुए थे, ये बातें उन्होंने भी सुनी थी। तो ये ब्रेटरम का केस बीच में मेरे साथ याद आ गया मेरे को, उस केस के साथ साथ ब्रेटरम के साथ ऐसे और 2-4 केस हैं, लेकिन फिर कभी डिस्कस करेंगे। तो पेशेंट बिल्कुल ही ठीक हो गया, और ये 5वां केस है नेगेटिव, जो HIV का नेगेटिव हो गया। पहले भी एक बार हम जब दिल्ली में इकट्ठे होकर बैठे थे कुछ लोग, वहां पर भी एक केस डिस्कस किया था। उस पेशेंट की मैंने फोन पे ऊपर बात भी करवाई थी, डॉक्टर्स के सामने बताया था। वो पेशेंट नेगेटिव हुए को आज मेरे ख्याल में 10 साल से ज्यादा हो गए। वह पेशेंट जिंदा भी है, नेगेटिव भी है, बहुत ही अच्छी सेहत है। ऐसे ही 4-5वां केस ये नेगेटिव हुआ है। चलो हम और केस की बात करते हैं आपसे।
इसको मैंने ब्रैकम दिया था। तो अब एक छोटा सा और केस आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। हाँ, टाइम है, थक तो नहीं गए आप? हेलो, थक तो नहीं गए मेंबर्स आप? बोलेंगे सर। जी नहीं नहीं, कोई नहीं थका है सर। अरे, नींद तो आई होगी आपको? नहीं ऐसी नहीं बात तो नहीं 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 है? सर, कहीं नहीं सर, कहीं ये तो नहीं बोलेंगे कि भाई नहीं ये तो नहीं बहुत सर, ही जा रहा बिल्कुल है, नहीं। चुप नहीं होता है? नहीं नहीं चलो मैं ज्यादा नेवर टाइम सर। नहीं लूंगा, आपका ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, अभी 5-10 मिनट हाँ, और लेंगे बस, इससे ज्यादा नहीं, सर सिंपली वो 10 मिनट। पिछले केस में डेल्यूजन रिन्यूल्ड लिए थे कि डेल्यूजन डूम्ड लिया था अपन ने? नहीं, डूब नहीं, रिन्यूड लिया था। उन्होंने बोला कि बस उसकी भाषा के ऊपर कि सर मैं तो जी बर्बाद हो सर, गया हूँ, इसलिए बीमारी ने बर्बाद कर दिया मेरे को, ऐसा। हाँ चलो, बाद में थैंक यू। बोलते हैं हम, कोई डिस्कस, कोई सिम्टम पूछना होता ना, बाद में करते हैं हम बात। हाँ, एक नेक्स्ट केस मैं बताता हूँ आपको, बड़ा छोटा सा केस है, बड़ी इतना बड़ा नहीं है। वो भी इमरजेंसी में मेरे पास आया था कि ये तो जो वैसे ही मेरे दिमाग में आ गए थे जो केस मैंने आपको डिस्कस कर लिए, तो हम बात तो हमने इमरजेंसी की करनी थी। तो वो पेशेंट इतनी बुरी हालत में आया मेरे पास, ऐसे ही गिर पड़ा के, बस उठ ही नहीं जा रहा साहब, जान ही नहीं है, हिम्मत ही नहीं है, कुछ भी, ऐसे 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 बैठा। तब मेरे को कोई ऐसी दवाई दो ना, बस मैं तो ना ऐसे ही गिरा रहता हूँ बेड में, बिल्कुल ही जान ही नहीं है, बस ऐसे ही गिरा रहता हूँ। काम काज भी करने हैं सर, बिजनेस है ना, काम पे जाना है तो क्या करेंगे, काम नहीं करें तो क्या खाएंगे फिर? जी सर, काम नहीं करेंगे तो क्या खाएंगे? अब इतने दिन से ना मेरे को ये तकलीफ हो रही है, अब तो ना मन को ये लग रहा है अब ये बीमारी पीछा नहीं छोड़ेगी, अब ये बीमारी, बुखार मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, अब ये ठीक नहीं होगा। वो तो सर मेरे रिलेटिव ने बोला है आपसे ठीक हुए थे ना, उन्होंने बहुत जोर दे के बोल दिया, तब मैं उनकी बात मान के आया हूँ आपके पास। है कुछ नहीं है मेरे में, यही बात थी। तो मैंने एक भी क्वेश्चन उससे नहीं पूछा, ज्यादातर आपने सबके सुने ही हैं मेरे, और मैं बहुत ही कम क्वेश्चन पूछता हूँ, और मैं आपसे भी ये विनती करता हूँ कि बहुत क्वेश्चन पूछने की आवश्यकता नहीं होती। हमारे क्वेश्चन पेशेंट को खराब कर देते हैं। जितना भी ओरिजिनल मैटर आपके सामने आ रहा है उसको आने दीजिए, वेलकम करिए उसका, बस ध्यान दीजिए उसमें, और कुछ नहीं। तो उस पेशेंट को मैंने दवा दी, वही 15-20 मिनट के बाद हम बुलाते हैं पेशेंट को कि हम परफेक्शन के लिए था कि हम सही करें और पेशेंट सही हो जाए, वो इतनी बुरी हालत में नहीं तो भाग जाएगा वो। 15-20 मिनट में बाद में जब मैंने उसको बुलाया तो वही पेशेंट बोला कि सर कोई इतनी ज्यादा बात नहीं लग रही है, कोई इतनी ज्यादा बात नहीं लग रही है, समझ में नहीं आ रहा है, क्या बताऊं आपको, कुछ फर्क समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा बोला था। ठीक है, चलो अब और बैठिए थोड़ी सी देर, और बिठाया उनको मैंने। तो 15-20 मिनट के बाद में पेशेंट को फिर बुलाया, फिर उसने बोला कि हाँ सर थोड़ा ठीक लग रहा है, अब थोड़ा ठीक हो गया है। तो अभी बाहर भी वो लेटा ही हुआ था, मेरे पास कुछ लेटने का भी इंतजाम किया हुआ है बाहर, थोड़ा वहाँ लेटा ही हुआ था। बोला कि सर अब थोड़ा सा लग रहा है कि मैं बैठ सकता हूँ थोड़ा। वो 30-35 मिनट के बाद में जब थर्ड डोज डाली तो पेशेंट काफी अच्छा फील करके महसूस कर रहा था। मैंने उसको भेजा और तीसरे दिन फिर से बुलाया, वो पेशेंट एक ही डोज से बिल्कुल ठीक हो गया। 5-6 दिन की मेडिसिन दी बाद में भी, फिर और साइक्लिक ही देते हैं जनरली, इससे बिल्कुल ठीक हो गया। तो बात तो समझने की है, क्या कर रहा है इसे, ये क्या है, ये बॉडी लैंग्वेज क्या दिखाती है हमें, क्या बता रही है कि क्या हो रहा है। हमें गुरुओं ने बता दिया है कि भाई इसको टॉर्पर बोलते हैं, गुरु जी ने पढ़ाया हुआ है, समझाया है उन्हें हमें।
बस बात यही है कि भूलना नहीं है, चूक नहीं करनी पेशेंट को समझने में। वो तौर पर है उसका, सर ये ठीक नहीं होने वाला, लगता नहीं है कि ठीक हो जाऊंगा। अरे अक्सर ऐसा बोलते हैं पेशेंट हमारे पास, ऐसा ही बोलते हैं। ये हमारे पास कुछ एक्सप्रेशंस हैं पेशेंट के, उसी एक्सप्रेशंस में पेशेंट बात करते हैं, बस इधर उधर हो जाते हैं। कोई पेशेंट कोई एक्सप्रेशन को दिखाता है, कोई पेशेंट किसको दिखाता है। लॉ ऑफ इंडिविजुअलाइजेशन प्रिवेल्स एवरीवेयर। बस हमने तो देखना है क्या हो रहा है, एक्सप्रेशन को समझना आ गया ना, बस फिर पेशेंट कोई भी हो, बेच को वो हिंदी हो, मराठी हो, ऑस्ट्रेलियन हो, इंग्लैंड का हो, कहीं का भी हो, भाई भाषा समझ में आए या ना आए, हम उसको ठीक करने में सक्षम हो पाएंगे। अरे हमें तो हिंदी भी इतनी नहीं आती, इंग्लिश भी इतनी नहीं आती, पेशेंट तो ठीक करना ही है भाई, फिर भी हो जाते हैं। ये हमारी शिक्षा प्रणाली ही ऐसी है। हम बहुत अमीर लोग हैं मेडिसिन के मामले में, मेडिकल सिस्टम में होम्योपैथी बड़ी अमीर साइंस है। वी प्राउड टू बी होम्योपैथ। बहुत अच्छा टूल है हमारे पास कि हम ऐसी दशा में भी पेशेंट को ठीक कर पाते हैं। तो डेस्पेयर कवरी ऑफ, लगता है कि भाई अब ठीक नहीं हो पाऊंगा, इतना ठीक नहीं हो पाऊंगा, मैं इतने जोर हो गए बुखार को, जान ही नहीं बची है उसमें, काम की चिंता हो रही है, काम कैसे कर पाऊंगा, एंग्जाइटी, बिजनेस अबाउट। सीधी सादी बातें हैं भाई, कोई बहुत बड़ी बातें नहीं है, बस बिल्कुल ही सीधी सादी बातें, सिंपल। बस पढ़ा रहता हूँ मैं डेजर्टूर में नहीं, तो मैंने उसको पल्सिटला दी थी। पल्सिटला ने कमाल कर दिया उस पेशेंट को। पेशेंट आपके सामने हाथ जोड़े तो उससे खुश नहीं होना, पेशेंट आपके सामने गाली दे तो उससे बुरा नहीं बनाना। ये चीजों से हमने दूर रह करके दृष्टा होकर के देखना है कि सामने हो क्या रहा है। अपने आप को बीच में नहीं लाना। आपका मूड खराब भी हो सकता है, आपका मूड बहुत अच्छा भी हो सकता है, ना तो अच्छे मूड का इफेक्ट होना चाहिए आपके ऊपर, ना ही आपके बुरे मन का इफेक्ट होना चाहिए आपके ऊपर। आपने पेशेंट के साथ जस्टिस करना है, अपनी दशा को भूल जाइए, बस पेशेंट के साथ एक हो जाइए। यही फार्मूला है जो मैं प्रैक्टिस में लाता हूं, आप इसको करके देखिएगा, रिजल्ट मिलेंगे आपको, हो ही नहीं सकता कि ना मिले। तो ये पेशेंट को मैंने पल्सिटला दी थी, इसको फॉलो अप किया और एक ही डोज से पेशेंट हमारा बहुत ही अच्छा ठीक हुआ। ये छोटे छोटे केस है जो आपके साथ में इमरजेंसी के लिए मैं बात कर रहा हूँ आपके साथ। तो बस एक लास्ट केस और मैं आपके साथ करूंगा डिस्कस, वैसे मेरा मन बन रहा है, नहीं अगर आप चाहते हो तो मैं चला जाता हूँ, नहीं तो एक केस और कर लेते हैं। और करेंगे कंटिन्यू कीजिए। जी सर। ओके, थैंक यू वेरी मच। अरे आप मेरे को झेल रहे हो, मेरे तो इस बात की खुशी है। अरे नहीं नहीं सर, बहुत अच्छा। तो चलो चलते हैं हम आगे, एक केस करेंगे बस, इसकी ज्यादा नहीं करेंगे। तो ऐसा है ना भाई, आप सब लोग की वाइफ तो मेरे को गालियां निकालती होंगी ना, ये लेकर बैठा हुआ है उनको सबको, काम नहीं है ना, घर में नहीं आने देता। अच्छा चलो, अब हम एक और पेशेंट देखते हैं, ये भी बहुत ही इमरजेंसी में मेरे पास आया था। ये पेशेंट था मेरे पास, तो इसको मैंने कहा ना, जब मेरे पास आया ना, ऐसे सिर को ना पकड़े हुए थे ऐसे, सर ये जो बाहर की आवाजें भी आती है ना, सिर में बज रही है मेरे को, मेरी जान निकल जाती है इस आवाज से। ये कारें निकलती है, हॉर्न बजते हैं ना, मतलब मेरे को अंदर से टॉर्चर करती है ये बातें।
ओह, टॉर्चर करती है मेरे को ये बात। छोटी सी बात सिर में बसती है मेरे। इतना ब्लड प्रेशर है ना मेरे को, रहता है ना, कभी कभी तो 190 पे ऊपर चला जाता है। तो और सब ठीक तो हो ही जाएंगे। मैंने सुना है कि आप ऐसे कुछ केसों को भी ठीक कर देते हो ना, तो हाँ लगता तो है कि मैं ठीक हो जाऊंगा, पर पहले ये ठीक करिए आप। बहुत मुश्किल है जी, मैं इतनी आवाजें तंग करती है ना, आपकी आवाज भी टॉर्चर कर रही है मेरे को, तो बस ठीक कर दो मेरे को। ये केस था। मैं पेशेंट की भाषा को हूबहू बताने की कोशिश की है। शायद मेरी हिंदी इतनी कमजोर ना हो, शायद मेरे को थोड़ी थोड़ी आती है। आप कोशिश कीजिएगा मेरी बात को समझने की। पूरी लैंग्वेज तो कोई भी नहीं आती, पंजाबी थोड़ी थोड़ी आती है और कुछ नहीं है। तो मैंने ऐसे समझा पेशेंट को, तो मैंने इसको मेडिसिन दी। अरे मेडिसिन देने का, वो मेडिसिन उस टाइम में मैंने पहली बार यूज की थी इस केस में। ऐसी हालत में ऐसा कभी किसी ने सिम्टम मेरे को बताया ही नहीं था। तो मैंने पेशेंट को डोज डाली और बोला कि आप प्लीज बाहर बैठ जाइए। तो बोली पैसे बाहर कैसे बैठ जाऊं, बाहर तो और भी आवाजें आती हैं, सड़क, मेरा क्लिनिक रोड के ऊपर है, हाईवे के ऊपर है, और बाहर से हॉर्न वगैरह बजते रहते हैं। मैं कोई बात नहीं मैडम, थोड़ी सी देर तो आपको बैठना ही होगा, अब इतने दिन से आप झेल रही हो तो थोड़ा सा बैठ जाइए। तो 20-25 मिनट मैंने उसको बैठाया, और उसके बाद में बोली कि सर हाँ अब ना उतना ना मेरा टॉर्चर नहीं हो रहा, हेडेक कम हो गया पहले से, बस ज्यादा नहीं हुआ, बस ऐसे लग रहा है कि कुछ 10-15% कम हो गया है। तो नेक्स्ट डोज फिर डाली मैंने 15-20 मिनट के बाद में। उसके बाद फिर पेशेंट को बुलाया गया। हाँ, उन्होंने बोला कि सर अब तो कुछ अच्छा ही लग रहा है, ठीक हो रहा है। तो थर्ड डोज डालने के वक्त में पेशेंट ने बोल दिया, हाँ सर काफी अच्छा लग रहा है, काफी बेटर, ठीक है आप जाइए और 3 दिन के बाद में फिर बताना, हम 3 दिन की मेडिसिन देते हैं, और बहुत ज्यादा इमरजेंसी तो 1 दिन के में बुला लेते हैं। तो 3 दिन के बाद पेशेंट आया, हंसते हुए बोला कि सर अब तो ना, ये चीज तो सर मेरे को बहुत देर से टॉर्चर कर रही थी बाजी की। तो जब भी बीपी बढ़ता है ना तो बहुत ज्यादा परेशानी आ जाती थी मेरे को, तो अब तो सर मैं काफी अच्छा फील कर रही हूँ। मैंने उसको बोला कि आपने अपना बीपी चेक किया है क्या? सर बीपी तो मैंने चेक नहीं किया। तो हमने बोला कि आप नेक्स्ट टाइम जब आएंगे ना तो बीपी को चेक जरूर करके आना। तो सर वो गोली तो मैंने उसी दिन छोड़ दी। अरे भाई मैंने कब बोला आपको गोली छोड़ने को, ऐसा क्यों किया आपने? अरे इतनी देर से आप ले रहे हो तो ऐसे एकदम कैसे छोड़ दिया? मैंने सोचा मैं आपके पास आ गई हूं तो मैं ठीक ही हो जाऊंगी। अरे मैंने 5 दिन हो गए, मैंने तो गोली ली नहीं। ओहो, क्या किया आपने? ऐसे एकदम नहीं छोड़ते भाई इसको, अगर आप छोड़ ही दिया तो आप नहीं लेना, फिर देखी जाएगी क्या होता है। बीपी को मॉनिटर करते रहना आप। तो जब नेक्स्ट 6 दिन के बाद में मैंने बुलाया तो उसने बताया कि सर मैंने बीपी चेक करवाया था, बीपी तो मेरा बहुत अच्छा हो गया, बहुत कम हो गया। पहले तो 190 से करीब इसके ऊपर भी चला जाता था, अब तो 60 पे आ रहता है। तो मैंने तो गोली भी नहीं खाई। मैंने कहा ठीक है अब खाना भी नहीं है। अरे सर आप बीपी का भी इलाज कर दोगे ना फिर हेडेक के साथ साथ? हाँ मैं कहा हो जाएगा, कोई बात नहीं, आप कंटिन्यूस करिए। तो वो पेशेंट मेरे पास कम से कम 4-5 महीने रहा, उसका बीपी भी ठीक हो गया, नॉर्मल हो गया, और उसका हेडेक भी ठीक हो गया, उसकी जो सिर में आवाजें बजती थी, दर्द होता था उससे, वो भी ठीक हो गया। हाँ, अब पेशेंट में क्या देखा मैंने ये देखा कि भाई पेशेंट क्या कहता था, आपको याद ही होगा एक्सप्रेशन, सिर में बजती है,
सिर के अंदर खून जाती है। ये क्या है? ये सेंसिटिविटी है। जैसे हमारी टूथ सेंसिटिविटी हो जाती है ना, अक्सर डेंटिस्ट बोलते हैं ना कि आपका टूथ सेंसिटिव हो गया। सेंसिटिव मीन्स क्या? बहुत ही पेनफुल सेंसिटिविटी। नॉइज टू, शोर से सेंसिटिविटी। अरे पेनफुल सेंसिटिविटी, पेनफुल सेंसिटिव टू नॉइज, पेनफुल। जी है, पेनफुल सेंसिटिव टू नॉइज। तो जब हमने पूछा था ना तो क्या करते हो सर, क्या करना है, पता ही तो है ना, बीपी तो है, ठीक है झेलना ही पड़ेगा, क्या करूं, सबको होता है, मेरे को कोई केली को थोड़ी हो रहा है। बहुत लोग हैं जिनको बीपी होता है। अरे आजकल तो सभी को हो रखा है, हो जाएंगे ठीक, आपके पास आएगा तो ठीक हो जाएंगे। रिकॉग्नाइजिंग एवरीथिंग एंड एक्सेप्ट इट। गुरुजी ने हमें इस रूब्रिक को दो टाइप से समझने को बताया। रिकॉग्नाइजिंग द रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट। रिकॉग्नाइजिंग द रियलिटी व्हाट कैन नॉट मूव। ये अलग अलग जगह पे ये रूब्रिक फिट आ जाएगा, बस थोड़ा सा भाषा का अंतर होगा, चूकना नहीं है। इसमें रिकॉग्नाइज द रियलिटी एंड एक्सेप्ट इट, स्वीकार किया हुआ है। होपफुल, ठीक हो जाऊंगी आपसे, बस मैंने इसको सैंगुलेरिया दिया था और सैंगुलेरिया ने कमाल कर दिया। पेशेंट आज तक भी ठीक है, उसका बीपी भी ठीक है। एक मैं बात, हाँ आज के लिए इतना ही, अब हम पढ़ेंगे नहीं और एक दो बातें करेंगे आपके साथ। मैं आपके साथ एक बात शेयर करनी चाहूंगा जो मेरा अपनी लाइफ का एक्सपीरियंस है। जब भी आपके पास कोई एक्यूट इमरजेंसी में केस आए, आपने उस इमरजेंसी को किसी भी मेडिसिन से ठीक कर दिया तो उसके साथ एकदम नाता नहीं तोड़ना, उसके साथ बातचीत करनी है पेशेंट के साथ कि भाई और कोई बात तो नहीं है ना, और कोई तकलीफ तो नहीं है ना। कोई पेशेंट बोलेगा सर बीपी तो बहुत देर से रहता है, कोई बोलेगा सर शुगर तो बहुत देर से रहती है, कोई बोलेगा सर ये फला बीमारी बहुत देर से रहती है, कोई बोलेगा सर और कोई बीमारी नहीं थी उसको ना आने दो, और जिसको कोई और बीमारी है उसको बोलो अगर आप चाहते हैं तो होम्योपैथी इसका भी इलाज कर सकती है। तो पेशेंट को बुलाइए, ये नहीं है कि आप अपने मतलब के लिए बुला रहे हैं, इसमें उसका भी मतलब हो जाएगा, इसमें तीनों का मतलब सिद्ध हो जाएगा। पेशेंट का मतलब सिद्ध हो जाएगा, वो ठीक हो जाएगा, आपका मतलब सिद्ध हो जाएगा, आपको इनकम होगी, और प्रोफेशन का मतलब सिद्ध हो जाएगा, प्रोफेशन में परफेक्शन आ जाएगी। हमने तीनों बातों को ख्याल में रखना है। तो उनको बोलना है कि भाई हम इसका भी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, पॉसिबिलिटी है, अगर आप चाहो तो चल सकते हो। अगर उनमें से पेशेंट आपके पास आते हैं तो उनको कोई भी मेडिसिन ना दो, साइक्लिक देखो जब तक पेशेंट बेटर चलता है, और उसमें से आपके पास 70% के केस ऐसे हो जाएंगे जो उसी मेडिसिन के क्रॉनिसिटी भी ठीक हो जाएगी। ये मेरा आपके साथ एक छोटी सी विनती है कि आप ऐसा करके देखें, और कभी भी भाषा के पीछे नहीं जाना, भाव को समझना है, बस भाव को समझेंगे तो धोखा नहीं खाओगे, प्लीज ऐसा ही करना है। आज के लिए इतना ही, और कोई छोटी मोटी बातें जो मैंने की आपके साथ, बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो हम अक्सर इनको नेग्लेक्ट कर जाते हैं, बस इनको जरा ध्यान में रखना, और ध्यान में रखते हुए आगे बढ़ना है। हमने भी बढ़ना है, हमने सिस्टम को भी बढ़ाना है, हमने अपने दोस्तों को ही आगे बढ़ाना है। आज के लिए इतना ही, अब इजाजत है। बहुत बढ़िया। मेरे पास शब्द नहीं है कि कितना अच्छा सीखा हमने, कितना सारा सीखा, और इस लेक्चर को बार बार सुनना होगा हमें। पिछली एक क्लास और हुई थी आपकी, वो भी हम लोग सुनते रहे हैं, और
ये क्लास भी ऐसे ही है। इसको मैं 3 या 4 हिस्से में शेयर करूंगा ताकि लंबी ना हो और छोटे छोटे उसमें सब लोग देख लें। आपकी हमारे मर्जी, जो आप साथ मर्जी करिए। हमारे साथ अभी कनाडा से डॉक्टर रामस्वरूप सैनी सर भी हैं। सर यदि कैमरा ऑन कर सके तो। वो तो बड़े कमाल के डॉक्टर हैं भाई जी मेरे तो बचपन के फ्रेंड हैं वो। छोटे हम बचपन में मिलते रहते थे। ही वॉज एक्शन इन सम डिपार्टमेंट, आई डोंट नो, बट हम हमारी भतीजी के मैरिज पे भी मिले थे, उनकी बेटी की मैरिज में भी गया था मैं। ही इज ए वेरी गुड डॉक्टर, वेरी गुड मैन एंड डॉक्टर ऑल्सो, रियली आई प्रेज हिम। बहुत अच्छे आदमी हैं और होम्योपैथी के लिए उन्होंने बहुत बड़ा काम किया हुआ है। जी। अरे भाई आपने मेरे को ऐसे ही बुला लिया हो, आपके पास इतने अच्छे अच्छे डॉक्टर हैं तो मैं क्या करूंगा इसमें। अरे नहीं सर, नहीं सर, नहीं नहीं। He is a really very good man and very good doctor also. आप हैं He is my friend. जी। तो यस सर। राम सर। हाँ जी, अरे नमस्कार, भाई जी, सत श्री अकाल, सत श्री अकाल, सत मतलब श्री साहब अकाल, सत श्री अकाल। बहुत बहुत कमाल करती है ਤੁਸੀਂ ਇੰਨਾ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ डॉक्टर explain ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੱਸੀਆਂ ਮੈਂ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ डॉक्टर साहब डॉक्टर ने साहब तो आज मैंने, ना मुझे तो एक बात का थोड़ा सा भुलेखा लग रहा है भी आप डॉक्टर साहब बोल रहे हैं या उनके बेटे बोल रहे हैं। भाई इतने यंग यार, मेरे को तो लगता है कि बेटा भी आपसे बड़ा लगता होगा। अब जब मैंने पहले इनको देखा उससे भी 30 साल छोटे लग रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू फॉर द काइंड वर्ड्स। और सच्ची इतना बात है आपने सर। ना जो मेडिसिन बताई हैं इमरजेंसी, एक तरह से ना हम हमारे लिए टॉनिक का काम कर रही हैं। ये आपकी जितना भी अरे सर आपको आपने तो 2 सब पता घंटे है, का आपको तो 2 सब आता घंटे है, का आप तो आपने ऐसे ही बोल रहे हैं। नहीं, हम भी सीख ये रहे सब हैं। आपका किया ही हुआ है, आप हम सब लोगों से सीखा हुआ ही है ना, मेरा अपना थोड़ी ना। भाषा ने देखो, भाव देखो, ये बहुत अच्छा आपने बताया, बहुत अच्छी वाह। बात की है। सर भाषा ऐसा भी ही है ना, भाव पे जब जाओ, हम, व्हाट इज हिडन अंडरनीथ। हाँ, बिल्कुल ठीक है, पेशेंटली बताते हैं ना हमें, हाँ, पेशेंटली बताते बहुत हैं, बढ़िया बात वो है तो या, है। बहुत देर के बहुत बाद अच्छा, दर्शन हुए आपके, बहुत अच्छा लगा भाई मेरे को। और सब परिवार ठीक थैंक है, यू, बहुत भाभी बढ़िया। जी, हाँ, सब अच्छा है, बच्चे सब आपकी ठीक तरफ है सब ना? अच्छे हैं। हाँ, सब बढ़िया, अच्छी बात, सब अच्छा है। थैंक यू सर, थैंक यू, और बहुत ये अच्छा इतना लगा अच्छा भाई। प्लेटफॉर्म डॉक्टर अशोक वाजे ने दिया है ना, इस पे तो हर कोई गदगद हो रहा है रियली। हर किसी को नॉलेज बांट रहे हैं। आ जाओ ले जाओ, आ जाओ ले जाओ, जो लाइन में नहीं हाँ, लगेंगे वो पिछड़ जाएंगे। ये बहुत बड़ा जगह है, ये जो लोग इन हाँ, लोगों ने चला रखा है ना, ये ज्ञान का जगह है। अरे बहुत बड़ा इनको जज क्या है। लेना देना पड़ा है, इसको इनको क्या जरूरत है इतना बिल्कुल। अपने जोखिम झालना, इतना काम करना, लोगों के पता लिए क्या है, करते हैं, हम सबके लिए हो रहा है ना। होम्योपैथी के सिस्टम के लिए हम काम करें तभी ये अग्रसर होगी। अब हो क्या बिल्कुल रहा है, मोस्टली पीपल हैव पुट बिल्कुल देम बिफोर होम्योपैथी, दे हैव पुट देमसेल्व्स बिफोर दिस कार्ट ऑफ होम्योपैथी। उसको रोक लिया है, बिल्कुल आप आगे खड़ गए हैं। जबकि बिल्कुल, यू हमने आर राइट पीछे इन होना स्पीकिंग। है। इस होम्योपैथी का जो ये मुजस्समा है, इसको हमें आगे रखना, आप पीछे करना है बिल्कुल इसको। सही हम बात आगे है। खड़े हो गए हैं, इसका हमने ब्लॉक अरे कर दिया सारा रास्ता। मैं तो सैनी साहब, मैं तो ये कहूंगा कि डॉक्टर अशोक वादिया जैसे लोगों को हमारी आगे वाली पीढ़ियां याद करेंगी, इनकी मेहनत को। इतना अच्छा काम कर रहे हैं लोगों के लिए, बहुत बढ़िया काम सच कर रहे हैं। में। मैं तो ऐसे ही बैठा था भाई, पेशेंट तो सब लोग ही देखते हैं, मैं भी देख देता हूँ। या तो इन्होंने इतनी अच्छी बातें जो हम कर रहे हैं, किसी को ज्ञान देना सबसे बड़ा दान होता है। सबसे बड़ा ये जो लोग जो ये काम कर रहे हैं dissemination ना, है ना, रियली आई अप्रिशिएट हिम या, फ्रॉम माय हार्ट। जो नॉलेज की डिसेमिनेशन है ना, वो तो सबसे बड़ा प्रसाद है। को ये सही बात है प्रफुल्लित सर, होती है, बढ़ती है। जितना आप इसको आगे बिल्कुल बढ़ाओगे, शेयर करोगे, उतनी ही ज्यादा बढ़ेगी। नेटवर्किंग है ये, सही बात है सर, नेटवर्किंग से सही बात है, हाँ सब कुछ रिफाइन हो बिल्कुल जाता अच्छा, है। बिल्कुल ठीक है सर। थैंक यू सर, थैंक और यू। आप आइए धोनी का कभी क्या इंडिया, हाल है? जल्दी आ जाइए। हाँ, हाँ तो बहुत रिक्स ठीक अच्छा, है सब? हाँ जी सब ठीक है, ਤੁਸੀਂ आओ कभी यार, थोड़ी डॉक्टर तारी मान गेड़ा मारो। मिलते रहते हैं। अरे मान साहब चढ़दियां कलां च ਅੱਟੇ वो तो ਚੱਕੀ ਜਾਂਦੇ आजकल ਨੇ। ऑर्गेनिक खेती पे लगे हुए हैं पूरा। मैं क्या जी ਉਹਨਾਂ हर चीज ਦਾ ਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗਿਆਨ ਦਾ ਦਾਨ, बहुत ज्यादा। खेती ਦਾ ਦਾਨ, सब्जियां ਦਾ ਦਾਨ, हर चीज ਦਾ। बहुत ही इज ए वेरी बस ग्रेट मैन। नहीं, मैं बहुत ज्यादा उनको भी जेडे लाने वाले हैं सर, अशोक हो उनकी गए। हाँ भी क्लास अरे करवाएंगे, पंजाब के उनको भी लाने अगर वाले उनको हैं। ले आओगे ना, फिर हीरा ले आओगे, फिर आगे किसी दिव्य बत्ती की जरूरत नहीं पड़ेगी सही आपको। बात है, सही बात है, सही बात है। एक ही आदमी बहुत है आपके लिए। बहुत सही कहा आपने या हाँ बहुत। हमारे आप पंजाब लोगों में के डॉक्टर साथ नीलम, नहीं सर, डॉक्टर भूपेंद्र सिंह, डॉक्टर मान साहब, इनका सिक्का चलता है, ये त्रिवेणी है ज्ञान की, बिल्कुल 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 तीनों सही लोग। बात जी है।
ये ज्ञान की त्रिवेणी है सच में। डॉक्टर नीलम इतने सालों से ज्ञान दे रही है बेचारी, अनथक प्रयास कर रही है वो लोग। बिल्कुल इतना प्रयास हम लोग नहीं कर सकते। नहीं कर सकते, बहुत हम तो अरे उनका बताया वो पढ़ भी नहीं सकते, करना तो क्या। सही बात है, या यू आर राइट। हाँ, अगर आपके पास ये त्रिवेणी हाथ में है ना तो कोई कमी नहीं रहेगी आपको। यस 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 यस, मैं तो त्रिवेणी बोलता हूँ इनको, ज्ञान की त्रिवेणी है ये तीनों लोग, डॉक्टर मान, डॉक्टर नीलम, डॉक्टर भूपिंदर सिंह। हाँ, इंगला ग्रेट मैन ऑफ पंजाब। ये है। हाँ बिल्कुल, हाँ जी। इंगला पीड़ा सुषमना तीनों यहाँ से चलती हैं, यहाँ त्रिवेणी में आके खत्म होती हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये पंजाब की त्रिवेणी है ये। थैंक यू सर। ओके, तो सर अगली बार जल्दी मिलने के प्रॉमिस के साथ क्लास को खत्म नहीं कर रहे हैं, क्लास को होल्ड कर रहे हैं, अगली बार फिर हम शुरू करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा में डाल दो जी, कोशिश करूंगा मैं अपने से जितना हो पाएगा मैं करूंगा। वंडरफुल सेशन डॉक्टर मथाड़ू, लव्ड इट। थैंक यू सर, थैंक यू। आज की क्लास के लिए विशेष धन्यवाद। दसूंगा हुण भट्ठल साहब नूं भी मथाड़ू साहब ने झंडे कढते। भट्ठल साहब नाल होई सी गल मेरी पिछले हफ्ते। ओके जी 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 जी, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਆਸਰਾ ਹੈ। ऑल द बेस्ट। नहीं बहुत अच्छा चल रहा है, बहुत थैंक यू, वेरी नाइस। झंडे को बुलंद रखो। आज की क्लास के लिए डॉक्टर गोपाल पंडित सर, डॉक्टर राशि रस्तोगी मैडम और उनकी पूरी टीम को थैंक यू सर, आपको धन्यवाद। सबके स्वच्छ करने का आपका एक बार फिर धन्यवाद। सो नाइस ऑफ यू। सबको शुभरात्रि। थैंक यू, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू।